नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, डेली मॉर्निंग में 7 बजे यहाँ पर इस समय आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जीके की क्लास है आपको मिल रही है। इम्पोर्टेंट जो आपके जीके या मिक्स क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल आप इस टाइम पे ले सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है, कर लीजिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, अपडेट्स मिलते हैं। और ये मेरा एक नया चैनल है डियर गुरुजी शॉर्ट्स करके, तो आप लोग उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से भी आपको जो है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, अपडेट्स है, लेकिन आपको ला करके देता रहूँगा। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब किए रहेंगे और जो वीडियोस हैं उनको देखिए और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे आपको जो है फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG की बात हो रहा है, इसके लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, छत्तीसगढ़। ठीक है, सतत विकास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा भाई। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस जो है आपका किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 जून को। कब मनाते हैं भाई? 15 जून को मनाया जाता है। तो 15 जून जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्नलिखित में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने जो है निम्नलिखित में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा अक्षय कुमार को। किसको बनाया भैया? आपका अक्षय कुमार को बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? क्या पूछा गया? ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी प्रभुसत्ता जो है किस वर्ष प्राप्त की थी? तो आप सभी को पता है कि 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद यानी कि 1858 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1858 में जो है बेसिकली ये प्रभुसत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी, और जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके जस्ट बाद। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कौन भारत का गवर्नर जनरल था? बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया जा चुका है ये क्वेश्चन। तो बताइए सर जी, यहाँ पर 1857 के समय में जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल जो है कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नाना साहिब का दूसरा नाम, मैंने कई बताया भाई, नाना साहिब का दूसरा नाम बताइए क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। तो भाई नाना साहिब की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहिब। इनका दूसरा नाम या कह सकते हैं बचपन का नाम था धोधू पंत। क्या था भाई? धोधू पंत था। इन्होंने ही जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ कहाँ हुआ था? उनका सही क्रम बताना है भाई। झांसी, दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर। तो भाई अगर हम बात करते सही क्रम, सबसे पहले विद्रोह हुआ था कहाँ पे भाई? बैरकपुर छावनी। आप सभी को पता है 4 से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद आपका भाई बैरकपुर से आपका मेरठ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका दिल्ली, और दिल्ली की बात करते हैं झांसी। तो यहाँ पर 4231। ठीक है भाई, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा हुआ था। फिर 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ था। 12 मई को जो है आपका विद्रोह हुआ था कहाँ पे? 12 मई को जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था जो विद्रोही सैनिक थे। उसके बाद जून में जो है झांसी में। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला साथी वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में संघर्ष में भाग नहीं लिया था भाई? 1857 ईस्वी में किसने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भाग नहीं लिया था? तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखिए भाई, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, 1857 ईस्वी के संघर्ष में जो है भाग नहीं लिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था भाई? इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसके द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉरेन हेस्टिंग।
ठीक है, अगर आपके पेपर में हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका या तो मध्यकालीन से या तो सबसे ज़्यादा आपका जो है आधुनिक कालीन से, जो है आधुनिक भारत से आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संदर्भ में। तो यहाँ पर कृषि सुधार। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करते हैं 1901 ईस्वी में जो है बेसिकली इस सिंचाई आयोग की नियुक्ति की थी सर क्या नाम था, कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीक की अध्यक्षता में। ठीक है, तो कृषि सुधार के जो है बेसिकली संबंध में कह सकते हैं कि सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नापे जो है किसका एक प्रकार है भाई, नापे जो है किसका एक प्रकार है। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, नापे जो है किसका एक प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई, 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं भाई, नापे बेसिकली आपका एक प्रकार से कह सकते हैं वलित संरचना का। किसका एक प्रकार है भाई, वलित संरचना का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया है बी वाला, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुनामी का मुख्य रीजन बताइए क्या भाई, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ज्वालामुखी चक्रवात, भूकंप, समुद्री सतह पर भूकंप या चंद्रमा का आकर्षण। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी का जो मुख्य कारण है क्या भाई, समुद्री सतह पर भूकंप है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। विभ्रंश घाटी बनती है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। विभ्रंश घाटी है, इसी को हम लोग रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं भाई। ये बेसिकली दो भ्रंशों के बीच में बनती है। ठीक है, विभ्रंश या रिफ्ट घाटी एक कह सकते हैं एक स्थल रूप होता है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले जो भ्रंथन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया बी वाला साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दो भ्रंशों के बीच जो है विभ्रंश घाटी बनती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्थल मंडल शब्द जो है किससे संबंध रखता है भाई, स्थल मंडल जो शब्द है आपका किससे संबंध रखता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला। पृथ्वी का जो पटल यानी कि भूपृष्ठ है, स्थल मंडल शब्द जो इससे संबंधित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है भाई। कायांतरित सेल यहाँ पर बताइए कौन सा है, इन चारों में बताते हुए चलिएगा। कायांतरित सेल जो आपका कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं भाई कायांतरित सेलों के बारे में, तो यहाँ पर देखिए नीस और सिस्ट, इनकी बात करते हैं भाई। नीस की बात करें और सिस्ट की बात करते हैं तो ये कायांतरित सेलों के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये आएंगे किसके अंतर्गत, कायांतरित सेल के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसकी सिफारिश पर भाई। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्त का बंटवारा किया जाता है किसकी सिफारिश पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो साथ ही याद रखें केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है बेसिकली वित्त आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर भाई, वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया वित्त आयोग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर योजना व्यय के अधीन आते हैं। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो है गैर योजना के संदर्भ व्यय के अधीन आते हैं। तो 17 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा वेतन और जो पेंशन होता है। ठीक है, गैर योजना व्यय के अधीन ये आपके आते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है साथियों सी वाला, वेतन और पेंशन, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह जो है राज्य करते भाई। ऐसा कौन सा है जिसका आरोपण यानी कि आरोपित किया जाता है वो केंद्र के द्वारा, लेकिन उसका जो संग्रह है, उसका जो विनियोजन है वो राज्य। विनियोजन मतलब होता है व्यय, उसका जो संग्रह है या व्यय जो है राज्य करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 268 में इसके बारे में दिया गया है। स्टाम्प शुल्क हो गया, इसके साथ साथ औषधि और जो प्रसाधन पर जो उत्पाद शुल्क लगता है वो सब जो है बेसिकली आरोपित करता है केंद्र, बट ग्रहण करता है मतलब उसको संग्रह और विनियोग करता है कौन भाई, आपका राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर कोई आय छूट नहीं होती है। सॉरी, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है भाई। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 20 से जवाब जो देते हुए चलेगा, तो यहाँ पर किसान विकास पत्र, याद रखिएगा किसान किसान विकास पत्र, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 से इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, तो सुदृढ़ केंद्र संघीय प्रणाली, बस सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली हमने कई बार बताया आपको, कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई? आपका कनाडा से लिया गया है, तो कनाडा साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर आपका क्या हो जाए भाई? कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, विदेश में आप 5 साल रहो, 10 साल रहो, लेकिन अगर आप वीजा पे हो, ऑब्वियसली बात है वीजा पे रहोगे तो आप ये वहाँ के नागरिक नहीं होते हैं, या स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी यहाँ की नागरिकता भंग हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है आपका कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो आपका कब किया गया था? 23 की बात करते हो तो यहाँ पर 1921 में। कब हुआ था भाई? 1921 ईस्वी में हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूत्री में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 24 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 24 की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है भाई? दोहरी नागरिकता की अगर हम बात करते हैं भाई किसकी विशेषता है, तो याद रखिएगा संघीय सरकार की। भाई संघीय सरकार यानी कि संघ और राज्य की दो बेसिकली दोहरी नागरिकता का होता है, एक संघ की नागरिकता, एक राज्य की नागरिकता। जैसे अमेरिका में जो है संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर जाती है, जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर साथियों? तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन अभी आप लोग जो है, मैंने बताया ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग फटाफट अगली क्लास में जो है आ जाइए। अगली क्लास का लिंक जो है दिया गया है, तो फटाफट जो है अगली क्लास में आ जाइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।